क्वेश्चन 11, फाइंड एंगल सी इन फिगर 3.33 इफ ए बी पैरेलल टू डी सी। आपको फिगर दे रखा है और ये कहा है कि हमें सी निकालना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है तब जब ए बी जो लाइन है वो डी सी के पैरेलल हो। तो क्या करेंगे, आपको लिखना है एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल बी के साथ एंगल सी अगर प्लस करते हैं तो उनका जो सम है वो 180 आता है। रीजन ये दोगे आप, बिकॉज ए बी क्या है, पैरेलल है डीसी के। ए बी क्या है, पैरेलल है डीसी के, एंड जो लाइन बी सी है वो क्या है, इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है। रीजन ये हुआ कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनके अंदर ताला जो दो एंगल्स होंगे एक तरफ वाले, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड, वो क्या होंगे, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। आप रीज़न ये भी ले सकते हो कि जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था, आप ये भी रीज़न दे सकते हो दूसरा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ वन साइड इज 180। यानी अगर हम सम करते हैं दो इंटीरियर एंगल्स का जो कि एक ही तरफ पड़ती हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आप ये भी रीजन में लिख सकते हो। तो एंगल बी आपको यहाँ 120 दे रखा है, तो एंगल बी आप यहाँ लिख लोगे 120 और प्लस एंगल सी निकालोगे। तो सी निकालने के लिए आपको 180 में से 120 माइनस करेंगे तो एंगल सी आपको यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल सी आपका कितना आया, 60 डिग्री। ये आपका आपको फाइंड करना था, तो एंगल सी आ गया है आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस इफ एस पी लाइन इज पैरेलल टू आर क्यू इन फिगर 3.34। इफ यू फाइंड एंगल आर, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। क्वेश्चन में आपको पी और एंगल एस निकालना है अगर जो लाइन एस पी है वो पैरेलल है आर क्यू के। फिर बोला है कि अगर एंगल आर अगर आप निकालते हो तो कोई और दूसरा मेथड है जिससे कि हम एंगल पी निकाल सकते हैं। यानी एंगल आर आपने निकाल लिया है तो पी को निकालने के लिए कोई और दूसरा मेथड है, ये आपको यहाँ पर पूछा है तो आपको निकाल के दिखाना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे क्योंकि हमें पी निकालना है तो एंगल पी जो है उसको हम प्लस एंगल क्यू के साथ करते हैं क्योंकि आपका एंगल क्यू गिवन है, तो उनका जो सम आना चाहिए वो 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, रीजन देंगे आप यहाँ पर, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। यहाँ ये बात हो रही है जैसे कि आपको यहाँ पर ये दो लाइन है वो पैरेलल दे रखी हैं और अगर हम इससे मानते हैं ये जो लाइन पी क्यू है वो ट्रांसवर्सल है तो दोनों ही एंगल्स क्या हैं, एक ही तरफ हैं। यानी ये एंगल पी और एंगल क्यू तो एक ही तरफ पड़ रहे हैं लाइन के, तो इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल। आप ये भी लिख सकते हो, अभी मैंने पिछले 10 क्वेश्चन में बताया था आपको कि आप ये लिखो या लिखो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ वन साइड इज 180 डिग्री। आप ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, इनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये तभी होता है जब आपके पास दो लाइन पैरेलल लाइन हो और उनको तीसरी लाइन क्या हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। अब एंगल पी निकालना है तो एंगल क्यू आपके पास 130 दे रखा है तो 180 में से हम 130 माइनस कर देंगे तो एंगल पी कितना आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल पी हो गया 50 डिग्री। अब आपको एस निकालना है। एस निकालना है तो एंगल आर अगर 90 आपको दे रखा है गिवन, जिससे आपको यहाँ देखो एंगल आर आपको 90 दे रखा है तो एंगल आर इज इक्वल टू 90, ये आपके पास गिवन है। ठीक,
तो अगर एंगल एस के साथ अगर हम एंगल आर प्लस करते हैं तो इनका सम 180 डिग्री होता है। किस रीजन की सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे भी क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये जो लाइन है पी एस और आर क्यू क्या है, पैरेलल लाइन है, और जो आर एस है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है यानी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके अंदर वाला जो एंगल्स है वो क्या होंगे, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एंगल एस निकालना है और आर आपको 90 यहाँ गिवन ही है, तो एंगल एस कितना आ गया, 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल एस की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। तो यहाँ आपने दोनों ही एंगल्स फाइंड कर ली हैं जो कि आंसर्स आए हैं आपके पास। ठीक है। अब यहाँ बोला था कि अगर हम एंगल आर फाइंड कर लेते हैं तो आपके पास कोई दूसरा मेथड है कि अगर हम वो पी निकालने के लिए, तो हम यहाँ यूज करेंगे अदर मेथड टू फाइंड एंगल पी। तो पी निकालने के लिए, क्योंकि आर आपके पास 90 गिवन ही है, तो पी निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, कोऑर्डिनेटर वाला, सम ऑफ कोऑर्डिनेटर। एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ तो आप रीजन यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का जो सम होता है, चारों एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। अब एंगल एस आपको यहाँ पर दे रखा, अभी आपने निकाला है यहाँ पर 90 डिग्री। एंगल पी आपको यहाँ फाइंड करना है। एंगल क्यू 130 दे रखा है और एंगल आर का 90 यहाँ गिवन ही था, तो इन सबका सम 360 होता है। सबको प्लस कर लेंगे, सबको प्लस करने पे आएगा 310। तो 360 में से 310 माइनस करेंगे तो एंगल पी की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। ये अनदर मेथड था एंगल पी निकालने के लिए।